अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहसिन जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुनिया मोहसिन की नज़र से। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच जाएं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो एक ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ है 2018 हमारी पार्लियामेंट से। तो उसके ऊपर पिछले एक हफ़्ते में काफ़ी कुछ बातें चली। तो इनिशियली मैंने एक पोस्ट फेसबुक पे की थी कि ये गलत हो गया, तो फिर खैर मैंने वो पोस्ट इसलिए डिलीट कर दी कि तब तक मैंने इसे पढ़ा नहीं था। फिर मैंने वो उसकी डिटेल डाउनलोड की, उसे पढ़ा। तो फिर मैंने कुछ प्रोग्राम्स में लोगों को देखा, कुछ उसको डिफेंड कर रहे हैं, कुछ उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। वो जो डिफेंड कर रहे हैं वो कुछ टेक्निकल वर्ड्स का सहारा लेकर उसे घुमा रहे हैं, इधर से उधर को, उधर से इधर को, कि जी ये तो बहुत अच्छा हो गया, भला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। खैर मैं आपको अपनी बारे में अपनी जो मैंने उसको पढ़ के समझा मैं आपको वो बता देता हूँ और थोड़ा सादा अल्फाज में बता देता हूँ कि उसके साथ मसला क्या है। देखें, अगर तो ट्रांसजेंडर एक्ट की बात है ना यहाँ तक, तो वो तो बहुत ज़रूरी था और बहुत अच्छा हुआ। मतलब हमारे मुल्क में उन बेचारों की जो ख्वाजा सरा या खुसरा जिनको हम कहते हैं, उनकी वो बेचारों की कोई ज़िंदगी नहीं है। वो जो है उनको घर वाले घर से नहीं निकाल देते हैं, वो अच्छी तरह उनको नहीं बुलाते, माशरे में उनको बड़ी गंदी नज़र से देखा जाता है। उनके साथ बद तहजीबी से पेश आना जो है ना वो बड़ी शान की बात समझी जाती है, बल्कि ज़रूरी समझा जाता है कि ये तो बस इसी लायक हैं बेचारे। तो उनके लिए उनके राइट्स पे बात होनी चाहिए। मगर उनकी राइट्स की आड़ में जो इस एक्ट में किया गया है वो दो चीज़ें ख़राब कर दी गई हैं। उन्होंने इस एक्ट में क्या किया है कि आपको क्या किया, ये आज़ादी दे दी है कि आप रात को सुबह उठें और किसी लड़की का दिल करता है सुबह उठ के कि जी नहीं मैं तो लड़का हूँ, तो वो नादरा ऑफिस जाएगी और वो वहाँ जाकर जो है बता देगी जी कि मेरी जो जिन्स का खाना है उसके अंदर आप मर्द लिख दें। और इस एक्ट के पास होने के बाद वहाँ पर जो है नादरा बाउंड है उसको एज अ मर्द डिक्लेयर करने की। और जब उसको मर्द डिक्लेयर कर दिया गया जाएगा तो फिर वो अपनी जो साथी लड़की है, किसी भी दोस्त सहेली है जो भी उसको पसंद आ जाती है, क्योंकि वो लड़की और ये मर्द बन गई है, कोर्ट जाके कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इसलिए इसको कहा जा रहा है कि हम जिन्स परस्ती को लीगलाइज कर दिया गया है। ऐसा नहीं लिखा गया कि जनाब लड़के लड़कियों के साथ, लड़के लड़कों के साथ कर सकते हैं, लिखा तो नहीं गया, मगर उसको वहाँ पर एक रास्ता दे दिया गया। कोई भी लड़का जाकर अपने जो जिन्स के खाने में और लिखवा देगा। और उसमें जो एक शर्त थी ना कि आप पहले मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आएँ किसी डॉक्टर से कि आपके अंदर ये इश्यूज़ हैं इसलिए आप लड़की बनना चाहते हैं, या ये लड़की जो है इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं इसलिए ये लड़का हो कैन डिक्लेयर कर दी जाएगी। वो शर्त भी ख़त्म कर दी। मतलब बस आपको रात को ख्वाब आता है या सुबह आपकी नीयत ख़राब हो जाती है कि नहीं जी अब मैं तो औरत बनूंगी या मैं अब लड़का बनूंगी, आप जाएं और वहाँ जाके नादरा से कहें, नादरा आपसे फ़ीस लेके आपका वो खाना चेंज कर देगी और उसके बाद फिर आपका जो दिल करता है आप करते रहें। तो जो लोग इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं वो बेचारे बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। क्यों ये ठीक बात कर रहे हैं? इसलिए बात ठीक कर रहे हैं कि ये जो है ना यहूदी, ये दुनिया में कभी भी हमसे लड़ नहीं सके, लड़ के हमें नहीं मार सके। उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये जो पोर्नोग्राफी आजकल इतना बड़ा बदतमीज़ी तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा हुआ है, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ एक वार टैक्टिक के तौर पर वहाँ पर जो था इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके खैमे के थोड़ा सा दूर जहाँ उसका पड़ाव था वहाँ पर एक यहूदियों ने कैंप लगाया और वहाँ पे बरहना औरतों की तस्वीरें जो थी वो लेके वो बैठे लोगों को दिखा रहे थे कि जी इनके अंदर जो है फाशित उतार दी जाए ताकि इनका फोकस ख़त्म हो जाए, इनका बिलीव ख़त्म हो जाए, अपने दीन से दूर हो जाएं। उसकी सूरत में पोर्नोग्राफी का सबसे ज़्यादा नुकसान वैसे तो यूरोप का ही हुआ। उनका फैमिली सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, उनके पास आबादी नहीं है, लोग नहीं है, घरों के अंदर बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो वो उनको सुनते पूछते बताते नहीं हैं। बिल्कुल यूरोप कोलैप्स कर चुका है फैमिली सिस्टम पे। वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कि हाउ हम कैसे इसको बचा लें। अब वो चाहते हैं कि ये मुसलमान जो है ना इनका फैमिली सिस्टम कोलैप्स नहीं कर रहा, ये अपनी स्ट्रेंथ में वहीं खड़े हैं। वैसे तो हमारी इकानमी का उन्होंने बेड़ागर्क कर दिया, हमारे माशरे के अंदर हमारे मीडिया के थ्रू उन्होंने अच्छा खासा गंद का ढेर लगा दिया, फिर भी स्टिल वो फैमिली सिस्टम किसी ना किसी वजह से खड़ा है जो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे उनको बुरा लग रहा है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जब लड़की लड़की से शादी करने की कोशिश करेगी, जब आपने उसको लीगलाइज़ कर दिया कि तुम भाई अपना खाना मर्द लिखवाओ और एक लड़की से शादी कर लो, तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, कौन सा फैमिली सिस्टम रहने वाला है। और फिर आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि जब उसको कोई पूछ नहीं सकता, वट एवर यू वांट यू कैन डू। इसी तरह जब लड़का लड़के से शादी करने की कोशिश करेगा और कामयाब हो जाएगा, जब लीगलाइज तौर पे उसको इजाज़त होगी, तो फिर वो कहाँ से फैमिली सिस्टम होगा, फिर तो लवातत होगी, हम जिन्स परस्ती ही होगी। तो देखें ये एक्ट ठीक है जब तक जहाँ तक इसके अंदर राइट्स की बात की गई ना ख्वाजा सराओं के या खुसरों के, हम उसके साथ हैं, वो होने चाहिए। बट द थिंग वो जो इन्होंने इंक्लूड किए ना कि जी आप सुबह जाएँ, नादरा बाउंड है आपकी जिन्स आपकी मर्ज़ी से लिखने के ऊपर, ये गलत है। इसको वहाँ से रेज कर दिया जाए, इसमें अमेंडमेंट कर दी जाए, इसमें लिख दिया जाए कि नहीं किसी भी जिन्स को वहाँ पर लिखने के लिए उसकी डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट रिक्वायर्ड होगी। एक सर्टिफाइड एक डॉक्टर जो है उसको लिख के देगा कि जी हाँ जी ये जो है ना ख्वाजा सरा ये मर्द है या ये औरत है। फिर वो उनको जो है वो आज़ादी वहाँ से मिलेगी, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर क्या किया कि इजाज़त दे दी कि जी बस आप जाएँ,
डिक्लेयर करें, जो आपका दिल करता है आप करें, और फिर आपको जो है ना कोई पूछने वाला नहीं। तो ये हम जिन्स परस्ती की राह ही हमवार की गई है। तो हमें इसके ख़िलाफ़ बोलना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम नहीं बोलेंगे, ये लीगलाइज होकर राइज हो जाएगा, तो हमारा सिस्टम डेफिनेटली इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता से मतलब कोलैप्स करेगा। और जो आने वाली जनरेशन है उनको समझ ही नहीं आएगी कि यार ये मुसीबत उतरी कैसे थी और अब इसका क्या करना है। तो प्लीज़ आवाज़ बुलंद करें। जो लोग किसी अच्छी पोजीशन पे, जहाँ पे उनका हल्का अहबाब है, उनका असर है, असर रसूख है, जहाँ उनकी बात सुनी जाती है, वहाँ पे इस फोरम पे इस बात को उठाएं कि हमें ट्रांसजेंडर के हकूक़ के साथ कोई इशू नहीं है। आप ख्वाजा साहब को उनके हकूक़ दें, उनको प्रोटेक्शन दें, उनकी ज़िंदगी में उनको कोटा दें, उनको जॉब्स दें, उनको पढ़ने दें, उनको इलाज दें। मगर ये जो है ना कि आप किसी को भी कुछ भी बनने की इजाज़त दे देंगे तो ये गलत है। इसके ख़िलाफ़ इसमें अमेंडमेंट करके आप इसको लीगलाइज करें, हम आपके साथ। तो ये था वो ट्रांसजेंडर एक्ट जो मैंने आपको सादा ज़बान में बता दिया। वरना वो जो टीवी शोज़ के अंदर बैठे हैं ना इसकी फेवर में, वो इतने टेक्निकल मोटे मोटे इंग्लिश के लफ्ज़ बोलते हैं कि दूसरे बंदे बेचारे को, जो आम आदमी है, उसको क्या पता है क्या सज़ा है। उसको तो इतना पता है जैसे ख्वाजा सराओं के हकूक़ की बात हो रही है, यार होनी चाहिए, मगर उसको ये नहीं पता कि ख्वाजा सराओं के हकूक़ की आड़ में और क्या हो रहा है। ये हमारे पूरे सिस्टम का बेड़ागर करने की कोशिश की जा रही। सो वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट इट, वी हैव टू अपोज इट। एटलीस्ट देयर शुड बी एन अमेंडमेंट। उसके अंदर कहीं ना कहीं तब्दीली की बहुत अशद ज़रूरत है कि भाई ये वाला जो पार्ट आपने कहा ना, ये बगैर डॉक्टर की तशखीस के कोई बंदा भी अपनी जिन्स वहाँ पर तब्दील करवा सकता है। ये गलत है, गलत है, गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। तो ये सादा ज़बान में मैंने आपको समझाया, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। बाकी हर बंदा जो है वो, उसको हक़ है वो अपनी मर्ज़ी सोचे, मगर मैंने आपको सही और गलत की बुनियाद पर जो मेरा इसके ऊपर ओपिनियन था वो बता दिया। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।